अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा ना होता तो ज़िंदगी से एक शिकवा रह जाता। हंसने हंसाने का, खेलने कूदने का इतना मौका और कहाँ मिलता जितना मेरे सोने प्यारे देश में मिला करता है। बज़ल संजी बाकायदा एक आर्ट है और ये आर्ट छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बाकायदा हुकूमती सतह पर इसके फ़रोग़ के लिए आए दिन जो कोशिशें, बल्कि शबाना रोज़ कोशिशें की जा रही हैं, वो यकीनन काबिल तहसीन है। बचपन में आपने भी मेरा ख्याल है मेरी तरह वो आवाज़ें सुन रखी होंगी, हर माल मिलेगा 2 रुपया, हर माल मिलेगा 2 आने, हर चीज़ मिलेगी 2 आने। इसी तरह से हर फ़ीके माजे ताए के लिए जो है वो पेश किया गया है एक खुसूसी ऑफ़र, अवार्ड जो है वो बराए फ़रोख्त जो है वो कर दिए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी और कुछ ऐसे अफराद को अवार्ड जो है वो नज़राने अक़ीदत के तौर पे दिए गए हैं जो यकीनन मुस्तहिक़ भी हैं इस अवार्ड के। जैसे मिसाल के तौर पे फ़लाही कामों के शोबे में हदीक़ा कियानी साहिबा को जो अवार्ड दिया गया है, इससे ज़्यादा डिज़र्विंग और कौन होगा। मैं ज़ाती तौर पे ख़बरें पढ़ता रहता हूँ जिसमें उनकी जो NGO है, ज़ाती हैसियत में ख़ातून हैं, वो मुल्क के तूल अर्ज़ में सफ़र करती हैं और जा कर के दुखी इंसानियत के लिए जो कुछ कर रही हैं उसके लिए ये तमगा भी मेरा ख़्याल है कम है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर लूट सेल लग गई है। ऐसी ऐसी माशाअल्लाह हम जहत शख्सियात को अवार्ड दिए गए हैं कि अकल चकरा करके रह गई है। याद आ रहा है इमरान खान का वो सुनहरी दौर जब हर लल्लू पंजू को स्टेज पे बुला करके और यानी अवार्ड दिया जाता था, जिसमें शेख रशीद, जिन्हें उन दिनों शीदा टल्ली कहती थी, ये वाली हुकूमत जो उस वक्त अपोजिशन थी, जिसमें मुराद सईद जैसे इंटेलेक्चुअल इन्वर्टेड कॉमास में शामिल थे जो इस वक्त भगोड़े बने बैठे हैं। अवैस लगारी साहब को तमगा दिया गया है। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे याद आया हाँ ये बात ठीक है, इनको डिज़र्व करते हैं ये, क्योंकि मुल्क को इन्होंने इतनी मेहनत से अंधेरों में धकेला है। IPPs को नवाजने का इल्ज़ाम भी इन पर कुछ लोग आयद करते हैं और मुझे यकीन है ऐसा गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो लोड शेडिंग के ख़ात्मे की डींगें ये बड़ी बड़ी सुबह शाम मारते हैं, उस पर एक तमगा तो कम अज़ कम इनके लिए बनता ही है। फिर एक मौसूफ़ हैं, उनका नाम लेना मैं समझता हूँ बेकार है। वो जब खेला करते थे, खेल तो वो अब भी रहे, लेकिन जब वो खेला करते थे तो उनके बारे में 2 लोग थे, मैं उनका भी नाम नहीं लेता कि कहीं वो पकड़े में ना आए। उन्होंने कहा कि यार ये कौन आदमी है, ये यॉर्कर पे उठा करके छक्का मारने की कोशिश करता है, जैसे कि अब मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। हालांकि आप सब समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वाक़फ़ान हाल जो है वो मुसिर है इस बात पर कि इन्हें हुब्बे अली से ज़्यादा बुग़्ज़ मुआविया में नवाजा गया। हालांकि मैं इस तरह की किसी बात का हामी नहीं हूँ, मुझे यकीन है कि ये ऐन मेरिट पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। एक और मौसूफ़ हैं, उन्हें भी तमगा बराए फ़लाना फ़लाना जो है वो दिया गया है। जो इस हवाले से ख़बर है वो बता रही है कि सिंध के वज़ीर दाखिला को सूबे में डाकू राज के ख़ात्मे, मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर शानदार खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। इससे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि माशाअल्लाह इन्होंने मनशियात का भी ख़ात्मा कर दिया है। अगर मनशियात का ख़ात्मा हो गया था तो ये पिंकी क्या कुरान शरीफ के नुस्खे बेच रही थी जो उसको धर लिया गया। मनशियात का ख़ात्मा अगर हो गया था तो फिर ये पिंकी के कस्टमर्स की जो लिस्ट है उसको सामने आने से बचाने के लिए क्यों लोग सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। डाकू राज के ख़ात्मे की जहाँ तक बात है, मैं वज़ीर दाखिला को अपने साथ अगर गाड़ी में बिठा करके और सक्खर से थोड़ा सा आगे तक जाऊँ, मैं सक्खर गया शूट पे, तो एक जगह एक चौराहे से हमें वापस आना पड़ा। बताया गया कि जी ये सामने कच्चे का इलाका है और वहाँ जिस खौफनाक कमाश के लोग मैंने देखे, अल्लाह अकबर, अलमान लफीज़। लेकिन हुकूमत का इसरार है कि कच्चे के डाकुओं का ख़ात्मा हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जब पक्के के कहें कि ख़ात्मा हो चुका है तो कच्चे के ख़ात्मा हो चुका होगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है। वैसे थोड़ा सा मेरिट तो इनका ये भी है कि इनके अपने घर पर हमला हुआ था इंटीरियर सिंध में, और ये मौसूफ़ इतने कॉम्पिटेंट वज़ीर फ़लाने हैं कि ये अपने घर को भी बलवाइयों के हाथों जलाने से नहीं बचा सके। दूसरा एक और मौसूफ़ हैं, उनका नाम है जावेद आलम ओडू साहब। बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, यकीनन ये तमगा भी मेरिट पे ही होगा, मुझे पूरी तरह से यकीन है। अगर ये तमगा मेरिट पे है तो फिर मेरा ख्याल है जराइम की वो बढ़ती हुई वारदातें, वो फ्रॉड होगा। फिर ये सारे अखबार वाले, ये सारे मीडिया वाले, ये सब मिल करके इनके ख़िलाफ़ एक, इसका मतलब है कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश कर रहे हैं
कि जिसमें जो है वो इनकी नौकरी लपेटे में आ जाए। हालांकि पाकिस्तान में कौन किसी की नौकरी इस तरह से ले सकता है। हर दूसरे दिन हर गली मोहल्ले से, हर चौक चौराहे से किसी न किसी के लुटने, किसी न किसी के क़िताल की आवाज़ें आती हैं। हर साल हज़ारों बाइक्स छीनती हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ छीन ली जाती हैं, हज़ारों की तादाद में मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए जाते हैं। लेकिन जावेद आलम ओढो या इनसे पहले जितने लोग भी थे, उनका इसरार ये होता है कि जी ये तो न्यूयॉर्क में भी होता है। अच्छा, उसके जवाब में मैं ये पूछता हूँ, भाई न्यूयॉर्क में आप होते हैं? आप जैसा कोई अफसर हो सकता है न्यूयॉर्क में? इस तरह की दुरीदा दहनी का मुजाहरा अगर न्यूयॉर्क में होता तो फिर पब्लिक उन लोगों के तन पे कपड़े छोड़ती। लेकिन हमारे यहाँ की पब्लिक भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह है, इसलिए रह नहीं देते हैं इस किस्से को। एक ऐसे हज़रत को, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसे हज़रत को मैंने आज अवार्ड लेते देखा। मैं खुदा वाहिद को हाजिर व नाजिर जान करके कहता हूँ, मैं उसके कमरे में अकेला बैठा हुआ था। ये आदमी आज भी सफ़र करता है तो उसके आगे और पीछे 4 गाड़ियाँ होती हैं। और उसने जब उसकी टेलीविज़न पे उस एक दिन जिस वक्त मैं उसके साथ था, इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर चली, तो उसने जो जुमला कहा वो सुन करके आप दहल जाएंगे। उस आदमी ने कहा अगर इमरान नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं। और आज उसको जब मैंने तमगा लेते हुए देखा और बताया गया कि इन्होंने मनशियात का ख़ात्मा कर दिया, इन्होंने फला का ख़ात्मा कर दिया, इन्होंने ढेका का ख़ात्मा कर दिया, इन्होंने जो अफसरी के रिकॉर्ड कायम किए, हंस हंस करके मेरे पेट में बल पड़ गए। मैंने कहा जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता वो पाकिस्तान में कर दिया जाता है। और यकीन रखिए कि आपको पकड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। वो फैसल वाडा साहब, जिन्हें मैं शेख रशीद 2 कहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात आज उन्होंने कही है। मैं उन्हीं की ज़ुबानी दोहराता हूँ, क्यों अपने कंधे को इस्तेमाल करूँ। कहते हैं इंतज़ार है पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरां क़याम पाकिस्तान से काबिज़ हैं। हुजूर यकीनन है, आप कह रहे हैं तो होंगे, लेकिन क़याम पाकिस्तान से जिस वक्त वो एक हुकूमत आई थी जिसमें आप मिनिस्टर बनकर के आए थे, जिसमें आप सेनेटर थे, जिसमें आप पता नहीं क्या क्या थे, फिर वो भी हुकूमत रगड़े में आएगी ना। तो आप उस हुकूमत में मिनिस्टर क्यों बन गए थे? ये एक सवाल है, छोड़े जा रहा हूँ मैं, अगर मूड हो तो जवाब दीजिएगा। एक मौसूफ़ हैं, उन्होंने ट्वीटा है, और क्या खूब ट्वीटा है। कहते हैं एक साबिक गवर्नर, कई अहम रहनुमाओं की औलादें और भी बहुत से लोग हैं जो पिंकी की मनशियात के ख़रीदार हैं। 98% गरीब मजलूम कंगलों का एक MNA या साबिक MNA और अहलिया तो 5 लाख के मकरूज़ भी हैं। मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं, लेकिन एक खबर जो है वो तो बिल्कुल जिसको कहते हैं मुस्तनद है। एक अफसर ने भाई को, यानी पिंकी कह रही है, एक अफसर ने भाई को मुतअद्दिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर के छोड़ा। कई थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना देती थी। पिंकी का तफ्तीश में इंकशाफ। अब अगर मनशियात का खात्मा हो चुका है तो ये पिंकी क्या कुरान करीम के नुस्खे बांट रही थी लोगों में? उसकी जो ऑडियोज़ आ रही हैं जिसमें वो पुलिस वालों को उनकी औकात बता रही है, जिसमें वो अपने कस्टमर से कह रही है कि आप टेंशन नहीं लें, आप जैसे कहेंगे, जहाँ कहेंगे, फलाना फलाना, और आपके लिए अरेंज हो जाएगा। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अगर तो सूबे में सूबे की पुलिस, सूबे का IG, सूबे का मिनिस्टर, सूबे का फलाना, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, सूबे का ढिमकाना, अगर आप समझ लें मैं क्या नहीं कह रहा, लेकिन आप तक मेरा पैगाम पहुंच गया। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब वो मुसिर हैं कि शर्जील मेमन और मुकेश चावला ने मनशियात के खिलाफ अच्छा काम किया। शर्जील मेमन साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं मिनिस्टर था नारकोटिक्स का तो हमने इनको पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अपनी नाकामी के इस बबांगी दोहल एतराफ़ के बाद शर्जील मेमन साहब की जानिब से नासिर हुसैन शाह साहब मुतरफ़ हैं कि इन दोनों ने मनशियात के खिलाफ अच्छा काम किया। इदारों में मौजूद काली भेड़ों की वजह से मनशियात का कारोबार फैला। यानी मिनिस्टर साहब जो है वो पाकदामन थे सारे के सारे। ये पुलिस के शोबे में या और किसी शोबे की तरफ मेरे ख्याल इनका इशारा था कि जहाँ काली भेड़ें थी, जिसकी वजह से अनमोल पिंकी के खिलाफ ठोस सबूत हैं, कोई रियायत नहीं मिलेगी। वो रियायत मिले ना मिले वो तो बात की बात है। पहले वो जो एक मॉडल थी, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर उस पर वो एक मॉडल पाकिस्तान से चली गई, उसको जिसने रोका था उस बेचारे की मतलब इन्वर्टेड कॉमाज में हादसाती मौत हो चुकी 9 साल पहले। यहीं इसी स्टूडियो से बैठ करके मैंने बाकायदा प्रोग्राम किए थे। उस वक्त के सबसे बड़े सियासतदान जो 10 लाख रुपए पेंशन जिसको इमरान खान ने दी थी, जो अपने घर की छत पे डैम बना रहा था, वो उसने बाकायदा उस मामले को टेकअप भी किया, लेकिन हुआ है कुछ भी नहीं। मैंने उस बच्चे का बाकायदा लेटर भी चलाया था ऑन एयर। उस बच्चे ने, उस मासूम बच्चे ने, उसकी माँ ने एक लेटर लिखा जो पब्लिक हुआ।
उस डैम वाले सियासतदान को, जिसमें अपने वालिद की और अपने शौहर की मौत के बारे में कुछ सवालात किए गए थे, कुछ शुकूक व शुबात का इज़हार किया गया था। फिर वो जो मॉडल थी जिसे पाकिस्तान से भगा दिया गया बहिफाजत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके हवाले से कुछ इंकशाफात थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो फिर ये मिनिस्टर्स क्यों कह रहे हैं कि इदारों में जो है वो इस तरह की काली भेड़ें थीं? इदारों में काली भेड़ें अगर थीं तो मिनिस्टर को नहीं पता चला? ये मिनिस्टर कैसा था, इसको साइन करने के अलावा कुछ नहीं आता था क्या? मेरे स्टूडियो में मेरी मर्जी के बगैर अगर कोई आकर के बैठ जाता है तो क्या मैं अपने प्रोड्यूसर पर डाल दूंगा या अपने एसोसिएट प्रोड्यूसर पर डाल दूंगा? कैसे ये मुमकिन है? पिंकी कह रही है मेरे कस्टमर्स में अदाकार, मॉडल और सियासतदान भी शामिल थे। दोबारा पढ़ता हूँ, अदाकार, मॉडल और सियासतदान भी शामिल थे। अब ये सियासतदान कौन कौन थे, कौन कौन सी पार्टियों में हैं, इस वक्त कौन कौन से ओहदों पे मौजूद हैं, ये कौन पता चलाएगा भाई? या तो उसको इस हद तक फैसिलिटेट किया गया कि उसको उसका रिमांड दिए बगैर एक साहब ने धड़ करके मोहर लगाई, उसको बोला जल्दी से जेल ले जाओ। जेल क्यों भेजने की इतनी जल्दी थी? पुलिस रिमांड मांग रही थी तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात तो होगी। यहाँ वज़ीर दाखिला साहब हमारे फरमाते हैं, ज़िया लंजार साहब, पिंकी केस में पुलिस का तर्जुमल देखकर बतौर वज़ीर दाखिला शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सर यकीन जानिए आपका ये बयान पढ़ कर के मुझे जितनी खुशी हो रही है कि आपको भी शर्मिंदगी होती है, मैं कहता हूँ कि बस इसका मतलब है कि सूबा महफूज हाथों में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर निसार चीमा साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका एक देरीना ताल्लुक़, एक रफ़ाकत है। हमारे रेगुलर कस्टमर बल्कि क्लाइंट हैं, उनके साथ मौजूद हैं मिक़दाद अली ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को शो में शिरकत का रिस्क लेने पर नजराना अक़ीदत पेश करते हुए निसार चीमा साहब से के पास जाऊँगा। निसार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का हुजूर वाला। सर सवाल कुछ शायद तल्ख हो या सख्त हो, लेकिन पूछना तो बनता है कि पाकिस्तान में ये तकरीबन कुछ गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो ये मुख्तलिफ़ ओहदों और मनासिब पर मज़ाक़ ख़ेज़ शख्सियात की तकर्रुरी के बाद जिस तरह से इन ओहदों का मजाक उड़ाया गया है, उसके बाद अब अवार्ड्स की लूट सेल भी लगी है और अब किसी को भी उठा करके और कोई भी अवार्ड दे दिया जाता है। यानी ये भी मुमकिन है कि मुझे गायनकोलॉजी के शोबे में कोई अवार्ड दे दिया जाए और उसके बाद फिर कहा जाए कि मैंने इस शोबे में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी, हालांकि अल्लाह और अल्लाह के बंदे सब गवाएं कि ना मेरा गायनकोलॉजी से कोई ताल्लुक़ है, ना मैं उस मोहल्ले से कभी गुजरा हूँ। तो सर ये कैसे मुमकिन है? ये इसका क्या मेरिट क्या है? किस तरह से अवार्ड दिया जाता है? ये PR एक एक्सरसाइज होती है या इसके लिए क्या मतलब आप क्या बता सकते हैं जो मैं नहीं जानता? देखिए नूरुल्लाह हसीन साहब, आपके लिए कतई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए अगर कल कलाम निसार साहब आपकी आवाज़ कट गई सर। निसार चीमा साहब की ऑडियो चली गई है। मिक़दाद अली ख़ान साहब हमारे साथ अवार्ड तकसीम हो रहे हैं। जी निसार साहब, सर आपकी आवाज़ कट गई थी, ज़रा दोबारा शुरू से आइए सर। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ नूरुल्लाह हसीन साहब कि इसमें कतई कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि इसी पिंकी को गैर मामूली अवामी खिदमत के सिले में एक कौमी अवार्ड दे दिया गया। तो इसका मेरिट क्या होता है सर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब आप जाहिर है आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी की हुकूमत तो आ चुकी है, चलो वो जो एक नाम निहाद रियासत मदीना थी किसी एक दौर में, अब उससे निजात मिल गई, उसके वाली से निजात मिल गई, अब तो ऐन नेकोकारों की हुकूमत है, तो अब भी यही सब फीके माजे ताए को नवाजा जा रहा है, ये कैसे मुमकिन है सर? देखिए नूरुल्लाह हसीन साहब, मुद्दतों से साल से यही हम देख रहे हैं कि खुशामदियों को, चापलूसी करने वालों को, यानी चापलूसी में जिनकी खिदमत होती हैं उन्हीं को अवार्ड दिए जाते हैं, उन्हीं को नवाजा जाता है। और इतनी बेतौकीरी कर दी गई है इन कौमी अवार्ड की कि मैं ज़ाती तौर पर कई ऐसी शख्सियात को जानता हूँ जिनको पहले अवार्ड मिले थे किसी दौर में, उनको मैंने कहते सुना है कि इतनी बेतौकीरी हो गई है इन अवार्ड की कि दिल चाहता है कि जो अवार्ड हमें मिले थे हम वापस कर दें। तो हकीकत यह है कि कोई मैयार नहीं है, कोई मैयार नहीं है। ये है कि ये जिस तरह
मिरासियों को, खुशामदियों को, चापलूसी करने वालों को अवार्ड दिए जाते हैं। ये तो बहुत तौहीन है इन अवार्ड्स की, बेतौकीरी है। बेतौकीरी है। सर आपने मिरासियों का जिक्र किया तो मैं मिक़दाद साहब के पास जाऊंगा। मिक़दाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप जो है वो मुझे नज़र भी आ रहे हैं और क्या खूब नज़र आ रहे हैं हुजूर वाला। लेकिन सर ये मिरासियों को नवाजने वाली बात आई तो सवाल तो ये बनता है कि आपके दौरे हुकूमत में इल्ज़ाम आप पे ये लगाया गया, आपकी हुकूमत पे, कि मिरासियों को बहुत नवाजा गया। बल्कि एक मौसूफ़ा थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हरीम शाह करके, हाँ, वो जिस तरह के कपड़े पहन करके और वजारत दाखिला में दरवाजे पे लात मारा करती थीं, उनसे जिस तरह से आपके साबिक़ लीडर शेख रशीद साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब और बहुत सारे और नाम जो इस वक्त जहन में नहीं आ रहे, वो जिस तरह से थर थर कांपा करते थे और उनकी जिस तरह की वीडियोज़ यानी गुफ्तगू करते हुए बाहम कोई मुशावरत करते हुए आई हैं, वो देख करके हमें लग रहा था कि बस ये जवाल की आखिरी सीढ़ी पे हम खड़े हैं। लेकिन सर इस दौर में आकर के आपको भी इत्मीनान हुआ होगा कि चलो अभी कोई कसर रह गई थी जो पूरी हो रही है अब। देखें, बात ये है कि आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर। देखिए मेरी बात सुने, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है जिस तबका के लिए, मरासी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ, हमारे देहातों में ये एक तबका पाया जाता है और आप उसको बुरा, किसी को भी बुरा भला नहीं कह सकते। आप उस तबके की भी तौहीन कर रहे हैं लोगों के साथ जोड़ के। शायद वो भी बहुत बेहतरीन लोग हैं और अच्छे लोग हैं और हमारे माशरे से हैं, लेकिन ये अलमिया है हमारे मुल्क के इस सिस्टम का, जिस सिस्टम में आप लोगों को उनकी जो हम सुनते थे या हम देखते थे कि लोग बड़े फख्र से, जब जिन लोगों को ये सदारती अवार्ड दिए जाते थे या जिन लोगों को ये नेशनल अवार्ड्स दिए जाते थे, वो जब अपने किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी इवेंट में आते थे तो वो बड़ा तमगा अपने सीने पे लगा के अपने कपड़ों पे आते थे और बड़े फख्र से आते थे। और आज अगर वो लोग फख्र से नहीं लगा सकते, उन्होंने तो शायद अपने घर की दीवारों से हटा के अलमारियों में रख दिया होगा कि किस तरह के लोगों को ये अवार्ड से नवाज रहे हैं। ना उसका कोई क्राइटेरिया है, ना उसका कोई मेयार है, और बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको ये हिदायत दे कि इससे बेहतर वो जो गरीब रेडी बान है, जो सड़क पे रेडी लगाता है, वो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए वो करता है, उनको पकड़ के ये सदारती अवार्ड दे दे तो वो हमारे लिए बायसे फख्र होगा। सर आपने जो बात की है वो क्या खूब बात है, खुदा लगती है। लेकिन मैं इस पर आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ, जो लतीफ़ा हरगिज़ नहीं है, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, इसलिए मैं बिल्कुल ऐनी शाहिद हूँ, इसका ऐनी गवाह हूँ। अब सुनिए आप सीट बेल्ट बांध करके। ये आप ही के दौरे हुकूमत की बात है। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नाम का एक अवार्ड होता है। वो अवार्ड किस तरह से दिया गया एक एंकर को, एक आला तरीन अफसर या आला तरीन अफसरों में से एक अफसर के सामने लिटरली मिन्नतें और तरले करते हुए मैंने देखा एक मुल्क के इस वक्त भी एक नामवर एंकर को, जो अपनी खिदमात गिनवा करके बस अल्लाह रसूल का वास्ता ही देना रह गया था, रोना ही रह गया था, बाकी तो सब कर चुके थे वो। और उन्होंने कहा कि सर अल्लाह के वास्ते सर, मतलब इतना काम कर लिया, अब तो कम से कम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनता है। सर 1 महीने के अंदर अंदर उस आदमी को प्रेसिडेंसी में जा करके अवार्ड लेते हुए देखा मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से। महज उस वो जो मिन्नते तरले का सेशन था, उसके 15 दिन के अंदर अंदर एक पब्लिश हुई थी लिस्ट, उसमें उनका नाम आ चुका था, सर फहरिस्त थे वो सहाफ़त के शोबे में। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 15 दिन या अगले 1 महीने में आरिफ अलवी साहब ने उनके सीने पे ये तमगा, ये बैज जो है वो लगा दिया था। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को हिदायत दे, और ये हिदायत का सिलसिला उस दौर से शुरू होना चाहिए कि जब हर फ़ीके माजे ताए को, हर लल्लू पंजू को ये जो है वो नवाजने का सिलसिला शुरू हुआ था। निसार चीमा साहब, सर आपकी राय जानना चाहूँगा मैं इस एक अलमनाक वाक़े पर जो मैंने अभी बयान फरमाया। देखें, अब इसकी तरफ आने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे दोस्त पीटीआई के हैं,
उन्होंने जिक्र किया कि देहात में जो मिरासी हैं, देखें वो खानदानी मिरासी हैं, वो वाकई उनकी बड़ी खिदमत है उस माशरे में, उस समाज में। लेकिन ये जिनको अवार्डों से नवाजा जा रहा है, ये तो 2 नंबर मिरासी हैं, ये मिरासियों की भी तौहीन है। ये देखें, ये हकीकत ये है कि जो खानदानी मिरासी हैं, जिनकी वाकई कोई ऐसी खिदमत हों हंसने हंसाने वाली, जो इस तरह के अब फनकार बन गए हैं, अगर उनकी खिदमत हों तो वो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर फनकार भी 2 नंबर हों, मिरासी भी 2 नंबर हों, खानदानी ना हों, और यह है कि सवाए चापलूसी के, खुशामद के उनको कोई और फन ना आता हो, इसी फन में वो यद तूला रखते हों, तो फिर यह है कि एतराज तो बनता है। फिर कौम ये है कि वो समझेगी कि ये किस तरह के अवार्ड बांटे जा रहे हैं, इनकी बिल्कुल बेतौकीरी हो रही है, इनकी तौहीन हो रही है। दूसरी बात, जो नूरुल्लाह आरिफीन साहब ने, आपने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया, देखें गुजारिश ये है कि अगर, मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर मुल्क के वज़ीर आज़म और सूबों के वज़राए आला अगर वाकई एक पॉलिटिकल विल हो, उनमें कमिटमेंट हो, उन्हें तहैया कर ले वो, और उनमें अज़्म हो कि हमने क्राइम को मंशियात समेत तमाम क्राइम जो है उनको ख़त्म करना है, तो कोई मसला नहीं है, इट्स मैटर ऑफ फ्यू वीक्स ओनली। बस यानी उसका नुस्खा क्या है कि आप मेरिट पे आए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अब आईजी जो हैं, आईजी पुलिस जो है, अगर मेरिट पे लगा दिए जाएं और उनको ताकीद हो, उनको इंस्ट्रक्शन हो, डायरेक्शन हो, हुक्म हो कि आपने डिविजनल आरपीओ जो है, रीजनल पुलिस ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, मेरिट इसी मेरिट पे लगाने हैं। मेरिट क्या है कि इंसान जो है वो ऑफिसर दयानतदार हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कॉम्पिटेंट हो, और तीसरा यह कि दिलेर आदमी हो। ये नहीं है कि जो भी उसको हुक्मरान जो कहे उनके, ये है कि उनके आगे बिल्कुल भीगी बिल्ली बना और उनके मुलाजिम बन जाए। सरकारी मुलाजिम स्टेट के मुलाजिम है, हुकूमतों के मुलाजिम नहीं है। तो यह है कि अगर मेरिट पे अफसरान की तकर्री की जाए, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब के असूल पे अगर अमल किया जाए, तो मंशियात समेत तमाम जराइम पे काबू पाना कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, जिस तरह यह है कि इसने इस वाक़े ने एक बेनकाब किया है। सच्ची बात यह है कि कई पहलुओं को, यानी हमारे सारे पुलिस के मामलात को, अदलिया के मामलात को, सियासी मामलात को, सियासी जो शख्सियात हैं उनके किरदार जो है बेनकाबू में है। तो सच्ची बात यह है कि ये बड़ी शर्मनाक है। कोई महज़ब मुल्क हो तो लोग जो है जिनके नाम आए उसी वक्त ये है कि अपनी ओहदों से मुस्ताफी हो जाए। हाँ, लेकिन यहाँ तो शर्म हया वाली बात ही कोई नहीं है। शर्त बड़ी सख्त लगा दी आपने महज़ब मुल्कों वाली। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूँ। मिक़दाद साहब, सर 2 सहाफ़ी हैं, मैं उनके ट्वीट्स बचा के पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद सवाल आपकी तरफ फेंकता हूँ। एक सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं इस्लामाबाद के 4 नौजवान ब्यूरोक्रेट्स पर उन्होंने नाम लिखे हैं को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। कारनामा ये बताया गया कि उन्होंने कौमी मफाद में इस्लामाबाद की 612 एकड़ ज़मीन वागुजार कराई है। क्या अब आबादियाँ गिराने पर भी तमगे बांटे जाएंगे? फिर इसी के ऊपर एक साहब और एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीटा है, वो कहते हैं सरकारी अफसरान को हुकूमत के अहकामात बजा लाने पर तमगे देना अच्छी रिवायत हरगिज़ नहीं। इन अफसरान ने अगर कोई कारनामा सर अंजाम दिया है तो वो उनकी ड्यूटी है, उसका इनाम दें, मगर इन अफसरों ने तो बस्तियाँ मसमार की हैं, उस सरकारी काम पर उन्हें तमगे हैरत है। सुना है इस फहरिस्त में मौजूद एक खातून अफसर की अगली मंजिल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का ओहदा है। हुजूर वाला, यहाँ वैसे भी कहा तो जाता है कुछ सियासतदानों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से, कुछ जमहूरियत दुश्मन लोगों की जानिब से कि यहाँ पे इस्लामाबाद हो या कराची या कोई और जगह, गरीब के लिए एक अलग कानून है और अमीर के लिए एक अलग कानून। तो फिर अब जाकर के इस हकीकत से मुफर करने का क्या फ़ायदा? वैसे भी नस्ला टावर गिरा दिया गया और वो जो क्या वो अल्लामारी बिल्डिंग है उसमें तो आपको पता है, मतलब उस तरफ तो बुलडोज़र का मुंह हो ही नहीं सकता। कुछ कहिएगा सर। देखिए, मैं आपको फिर भी ये गरीब की भी बात करूंगा, लेकिन गरीब नहीं, आप उसको कहें कि ये बेबस के लिए कानून और है और बस वाले के लिए कानून और है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो आप, ठीक है, सरकारी अराजी है, उस पर गैर कानूनी आपने अगर कंस्ट्रक्शन हुई है, आपने उसको वागुजार कराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या उन अफसरान को या उन लोगों को आज तक, जब से ये आबादियां बनी और आज तक ये बनी रही, जो लोग CDA में रहे, मुख्तलिफ अथॉरिटीज में रहे, इसके ऊपर हेड्स रहे,
इनके नीचे जो भी अथॉरिटीज रही, आपने उनका ट्रायल किया? आपने पहले, सबसे पहले तो उन लोगों को बेघर कर दिया जो पैसे दे के, जो अपनी जमा पूंजी लगा के घर बना के बैठे थे, आपने उन लोगों को बेघर कर दिया। ये हमारे मुल्क में रिवायत ही ऐसी चल पड़ी है कि एक गरीब का घर, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, मैं समझता हूं कि वो बेबस है, जो पैसे भर के जगह लेके बैठा है, कंस्ट्रक्शन करके बैठा है, अपना घर बना के बैठा है। आप उसको लाइल्मी होती है लोगों की, लोगों को नहीं पता होता, आप फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, आप लोगों की जायदादों के पता नहीं क्या क्या चीज बन जाती है इस जहान में। आज के जहान में जहां हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो रही है, यहां पर भी 2 नंबर रजिस्ट्रियां की जा रही हैं लोगों के जमीनों से, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके कागजात नहीं है और उनको बेदखल कर दिया जाता है। और जब वो अपनी जमीन पे अपना कब्जा लेने जाते हैं तो उन्हीं के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी जाती है कि आप लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, आप यहाँ पे चोरी कर रहे हैं। ये तो वो केसेस हैं जो हम डे टू डे अपने लोगों की, क्योंकि हम अपने हलकों में ये मसाइल हर जगह देखते हैं। फिर वो लोग जिनको आपने बेघर किया, आपने क्या उन लोगों की दादरसी की? क्या आपने उन लोगों को कभी भी, अब वो तो रुल गए, उनका तो घर गिर गया, चल चाहे ये अभी आपने बात की वो बहुत बड़ी बिल्डिंग की, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, उसका नाम लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पाकिस्तान सारे को पता है। वहां पर अमीर लोगों के फ्लैट थे, गरीब लोगों का, अमीर गरीब के तो हो नहीं सकते वहां पे, अमीर लोगों के थे चाहे जो, लेकिन वो बेबस हो गए लोग। अब पैसे भरे हैं हर बंदे ने, हमारे कई जानने वाले हैं जिन लोगों ने वहां वो जेन्युइनली अपना पैसा भर के उन्होंने फ्लैट लिया है। ये यहाँ पर हर वक्त उसको प्रेसिडेंट देख रहा है, उसको प्राइम मिनिस्टर देख रहा है, उसको हर आने जाने वाला मिनिस्टर देख रहा है, MNA देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। एक बिल्डिंग बनती आपको नजर नहीं आ रही थी, आज जब वो बन के लोगों ने उसको, मल्टीपल लोगों ने बेचा, फिर लोगों ने खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, आज जो बैठे हैं उनकी कौन जिम्मेदारी देगा? बिल्कुल ठीक है सर, ये नुक्ता आगे आपका। यहाँ मुझे कमर्शियल ब्रेक की लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद भी हैं और मुस्तफ़ा बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, हम बात कर रहे हैं मुस्तहिक़ीन में जिस तरह ज़कात बांटी जाती है उस तरह से अब कौमी एजाज़ात जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं और खूब अंधी मची हुई है। सर ज़रा कुछ आगाही फराम कीजिए कि ये इन अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त क्या मेरिट को बिल्कुल ही फरामोश करना वाहिद पैमाना होता है? जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जो जावेद आलम ओडो साहब हैं, IG सिंध साहब, उनको कच्चे में कामयाब ऑपरेशन और अमन व अमान के क़याम पर तमगा इम्तियाज़ दिया गया। सर IG साहब को मैं अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जाऊँगा असल कराची में, तो IG साहब इंशाअल्लाह ताला वापस नहीं आएंगे, फिर पता चल जाएगा कि कितना अमन व अमान कायम हुआ है कराची में। IG साहब का मोबाइल छीनेगा पहले, उसके बाद आगे जा कर के कोई नजराना अकीदत पेश कर देगा, उसके बाद कभी गाड़ी छीन जाएगी, कुछ और भी हो सकता है। एक और ख़बर बता रही है मुझे कि सिंध के वज़ीर दाखिला को सूबे में डाकू राज के ख़ात्मे, मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सर मनशियात का खात्मा हो गया तो ये अनमोल पिंकी क्या कुरान के नुस्खे बांट रही थी? थानों में किस किस लेवल पे उसके अपने बंदे इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद थे? तो ये मान लिया जाए कि वो सिर्फ पुलिस वालों की हद तक महदूद थी और नासिर हुसैन शाह साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ये खराबियाँ मिनिस्टर्स लेवल पे या पीपल्स पार्टी की क़यादत के लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नूर साहब, आप सीनियर साहब भी हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इस तरह की जो है वो इंट्रो देंगे। देखिए बात जहाँ तक एजाज़ात की बात है तो वो हर दौर में हर साल जो है वो दिया जाता है और उसमें मेरिट पे ही जो है वो लोगों को एजाज़ात दिए जाते हैं। तो उसका जो मैं आप जिस तरह आप कमेंट कर रहे थे, आई स्ट्रांगली कंडेम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये जो ड्रग का एक रैकेट हमने जो है पकड़ा है, इसमें बिल्कुल इस पे जो इसमें उनके सपोर्टर्स हैं या उनके साथ जो इन्वॉल्व हैं, जो उनका पूरा एक नेटवर्क है, उसको भी मंजिल आम पे लाया जाएगा और उसमें जो भी कारिंदे होंगे, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे,
वो भी मंजर यहाँ पे लाए जाएंगे। लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीट। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो चीज है, आप मीडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस तरह कई भी जो दीगर मीडिया चैनल्स हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें जो चीज होगी आपके सामने मंजर आम पे लाई बिल्कुल जाएगी। ठीक है सर, अश्योरेंस आपकी बिल्कुल पहुंच गई, मैं समझ गया और ऐसा ही होगा, यकीनन मेरा ईमान है। अब सवाल के पहले हिस्से पे आते हैं जिसको आपने दरखूरे इतना नहीं समझा। सर, आईजी सिंध को अवार्ड, ज़िया लंजार साहब को अवार्ड मेरिट पे दिया गया है। कराची में अमन अमान कायम हो गया, सूबे में अमन अमान कायम हो गया। ज़िया लंजार साहब अपने घर को बलवाइयों से नहीं बचा सके, उनका घर नजर आतिश कर दिया गया और ऊपर से ये दावा कि अमन अमान का क़याम हो गया है, मनशियात का खात्मा हो गया है, कच्चे के डाकुओं का खात्मा हो गया, जबकि कच्चे के डाकू आप भी समझ रहे होंगे कि उनका खात्मा कौन कर सकता है। देखिए मेरी बात समझें आप, कराची वो शहर रहा है, कराची की तारीख रही है, एक क्या तारीख रही है। उस तारीख को अगर किसी ने बेहतर अंदाज में हमने जो कराची का एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है, उसमें आप क्रेडिट दें। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने चीजों को बेहतर अंदाज में लेके आगे गई है और आज मैं समझता हूँ जितना क्राइम रेट कम हुआ है इतना मैं नहीं समझता तारीख में पहले कभी था। लिहाजा अगर होम मिनिस्टर साहब की इसमें काविशें हैं, कोशिशें हैं, चाहे कच्चे के डाकुओं के हवाले से हो, कच्चे के डाकुओं ने सरेंडर किया है सबके सामने, तो कहीं ना कहीं तो आप क्रेडिट दें ना। अगर आपको जस्ट एक बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर हर चीज बुरी लगती है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और अगर हमारे पुलिस के जवान और पुलिस के ऑफिसर्स अगर इतनी ड्यूटी कर रहे हैं और उस ड्यूटी में अगर कोई पॉजिटिव चीजें शहर के लिए हो रही है, सूबे के लिए हो रही है, तो एप्रिसिएशन बनता है। उसको अगर तनकीद बराए तनकीद में आप करेंगे, उसकी नजर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप उसका मुस्बत पहलू देखें तो काम तो हुआ है। गॉट योर पॉइंट सर। अनफॉर्चुनेटली शो का ड्यूरेशन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं मज़ीद कोई और सवाल करूँ। मिक़दाद साहब, मुस्तफ़ा साहब, आप दोनों की आमद का अज़द मशकूर हूँ सर। इंशाल्लाह फिर किसी मुनासिब वक्त पर आप दोनों को तकलीफ़ दूंगा। नाज़रीन, ये था आज का शो। कल बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।